सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को अपना रिजल्ट पता चल गया है। आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है और ऐसे ही बहुत सारे रिजल्ट आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देखे हैं। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट से भी रूबरू करवा रहा हूँ कि आखिरकार वो रिजल्ट किस तरीके से आए हुए हैं। सो मिलते हैं वापस से एक और एक ऐसे एस्पेरेंट से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सो मिलते हैं ज्योति से। सो वेलकम ज्योति, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। सो ज्योति, सबसे पहली बात कि आपका रिजल्ट क्या रहा इस बार? सर एलएस हुआ है, मतलब 65 मार्क्स आए। और लाइक मैंने जेआरएफ के लिए प्रिपेयर किया था वैसे तो, बट कुछ मार्क्स की वजह से जेआरएफ नहीं हो पाया है। क्या लगता है और ज्योति आपको कि किस गलती के कारण आपका जेआरएफ नहीं हो पाया? सर शायद रिवीजन में थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया था। मतलब वैसे तो पहले से प्रिपेयर था, रिवीजन एक दो बार ही किया था, और साथ में पीवाईक्यू अच्छे से नहीं हुए थे। ऐसा क्यों ज्योति कि रिवीजन बहुत कम हुआ, या फिर सच कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि आप हमसे बताना चाहो? सर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम मैनेजमेंट का है, क्योंकि कॉलेज में ज्वाइन किया है एज अ लेक्चरर, तो वहां पे भी टाइम देना पड़ता था और यहाँ पे भी, तो इसीलिए थोड़ा ओके टाइम ओके। मैनेजमेंट का इशू था। चलो बहुत जी। बढ़िया है। सो आप वैसे आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थी? सर आईएफएस पुणे लाइफ साइंस में। अच्छा अच्छा, आप पुणे लोकेशन पर कनेक्टेड हाँ थी। और वैसे जी। आप पुणे में कब थी? जुलाई 2022 से स्टार्ट था, एक साल के लिए था। मतलब जून 23 में मेरा हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में एलएस क्लियर। अच्छा अच्छा। बट उसके बाद से फिर जेआरएफ के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो आप जब ऑफलाइन के अंदर थे तो आपका डेली शेड्यूल क्या हुआ करता था फिर? मतलब आफ्टर क्लासेस के बाद आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते थे जेआरएफ के लिए? सर आफ्टर स्टडी, मतलब क्लासेस खत्म होने के बाद लंच का ब्रेक लेते थे, देन उसके बाद लाइब्रेरी के लिए क्लासरूम प्रोवाइड किए हुए थे, एज लाइब्रेरी उसको यूज करते थे। तो शाम को 10-11 बजे तक हम लोग लाइब्रेरी में मतलब होते थे प्रिपरेशन के लिए। तो जो क्लासरूम में जो करवाया होता था उसी को रिवीज उसी दिन रिवाइज करना होता था। देन एवरी संडे को वीकली टेस्ट भी होता था, तो उसके लिए भी जितना भी हर वीक में जितना हुआ है कवर, उसको फिर रिवाइज करके एवरी संडे टेस्ट भी देते थे। तो जिससे ये होता था कि हम लोगों को आइडिया आता था क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। और उसकी वजह से बहुत हेल्प भी मिली थी, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम आया तो हम लोगों को पता था पहले से कि ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना होता है। लाइक जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स वाले पार्ट ए बी, और मतलब कैसे मैनेज करना है। तो वो वीकली टेस्ट जो होता है उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। सो ज्योति, आपने कितनी यूनिट प्रिपेयर करी थी इस एग्ज़ाम के लिए? सर वैसे तो ओवरऑल सारी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब किया था तो उस टाइम पे सारी अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी, बट ओवरऑल सारी पढ़ी थी। और वैसे बेसिकली मेरा प्लांट साइंस मतलब बॉटनी से हूँ मैं, तो प्लांट साइंस को अच्छे से किया था। और साथ में मुझे जेनेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो जेनेटिक्स, प्लांट साइंस और बायोकेमिस्ट्री को, मतलब हम लोग को उस टाइम पे केसी सर ने बताया था कि जो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा यूनिट है कि जो हर किसी यूनिट के साथ लिंक करता है, तो बायोकेमिस्ट्री अच्छे से किया था। ओके मतलब ये ओके। तीन जो यूनिट थे वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे, बाकी सारा ओवरऑल ऐसे पढ़ा हुआ सब था। तो आपको क्या लगता है फिर इसको कब आप कंप्लीटली पढ़ने वाले हो? हाँ सर, इस बार मतलब ऐसा कोशिश करूंगी कि इस बार हो जाए जरा। चलो एक्चुअली बिल्कुल मेरा बिल्कुल पीएचडी ज्योति, में भी हो जाएगा एडमिशन है वैसे। तो के लिए। बिल्कुल हो हाँ जाएगा। सो थोड़ा सा हमें अपने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज क्योंकि देखो आप एलएस तक तो पहली बार में पहुंच चुके हो। हाँ सिर्फ वो एक है। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है, और थोड़ा सा एफर्ट्स भी बस बाकी सारी यूनिट्स को अच्छे से रिवीजन और प्रॉपर डेडिकेशन से पढ़ना है। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ आपको कि मोस्ट ऑफ कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि हाँ हमें और कुछ वर्क करना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं अगर कभी ज्योति कहा जाए तो ये सिर्फ हमारे माइंड का फैक्ट है कि हम लोग सिर्फ बिजी है। ठीक है, डे टाइम में हमारा बिजी है, हाँ और एज अ टीचर आपका काम सिर्फ पढ़ाने का है। सो आपको फिर बाद में वर्किंग टाइम के बाद में भी कुछ तो समय मिलता होगा। सो उस समय को आपको हाँ डेडिकेटली एटलीस्ट यूटिलाइज करना है। कोशिश करें। जब आपका माइंड खुद ब खुद उसको यूटिलाइज करना चालू करेगा तो आपके माइंड का जो थिंकिंग है कि हमें टाइम नहीं है, सो ये धीरे धीरे हटना चालू हो जाएगा। और बाकी कुछ नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका हाँ। स्टडी लेवल वगैरह, नॉलेज वगैरह सारी चीज़ें क्लियर है। सिर्फ एक थोड़े से हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, बाकी आप आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। सो देन सही। नेक्स्ट ज्योति, कि जैसे आपने आईएफएस पुणे का ही क्यों सोचा था वैसे, जब स्टार्टिंग सर में वैसे आपने ऐसा सोचा था कुछ, तो? ओके हाँ।
एक्चुअली मैंने जोधपुर का सोचा था, बट फिर ये गुजरात से पुणे थोड़ा पास में था, और साथ में जो हमारे टीचर्स थे जिनकी वजह से मुझे पता चला, तो उन्होंने दादा सर के बारे में बताया था कि लाइक बहुत अच्छा करवाते हैं, स्टडी करवाते हैं, तो फिर 2-3 रीजन थे जिसकी वजह से आईएफएस पुणे को सिलेक्ट किया। ओके ओके। आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि आपको कब ऐसा थिंकिंग आया कि मुझे सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर करना है, या कब आपको किससे आप एटलीस्ट ये नॉलेज मिला? जब मैं एमएससी में थी तो पेट एग्जाम दिया था, मतलब पीएचडी एंट्रेंस का। तो एंट्रेंस क्लियर हो गया था और पीएचडी में एडमिशन भी था, तो उसके लिए लाइक जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने बोला कि सीएसआर नेट से हमें स्कॉलरशिप मिलती है अगर जेआरएफ क्वालिफाई हो। तो देन उसके बाद सोचा कि वैसे तो पीएचडी के लेवल, मतलब पीएचडी में भी स्कॉलरशिप मिलती है, बट वो लाइक 15-20,000 होता है, तो उसमें वर्क नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से ज्यादातर, मतलब सर ने बोला कि जेआरएफ क्लियर करो, और साथ में 2-3 फायदे हैं। एक तो अगर आपका पास, मतलब आपके पास सीएसआर की डिग्री है, तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मेरा पहले से था कि कॉलेज में पढ़ाना है बच्चों को। तो एमएससी लेवल से ही, एमएससी के बाद से ही मैंने ये ज्वाइन किया था। जैसे एमएससी खत्म हुआ तो मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लिए। चलो बहुत बढ़िया ज्योति। सो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, बस जैसे कि मैंने कहा आपको, बस थोड़ा सा डेडिकेशन और इस बार, एंड देन नेक्स्ट हम हाँ वापस से मिलेंगे विद जेआरएफ, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 डिजिट। सर, थैंक यू ठीक है सर। फिर। ओके ओके, सो ज्योति थैंक यू, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका एलएस क्वालिफाई हुआ है। ऑब्वियसली इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने हमारे सारे दर्शकों को एक रियल गाइडेंस दी है और रियल थिंकिंग आपने बताई है। सो थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।